जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ जानकारियां दूंगा। चलते हैं पहली जानकारी की तरफ। केंद्र सरकार के प्रति रिटायर्ड अर्ध सैनिकों में नाराजगी। जैसा आपको पता है, जो अर्ध सैनिक बल है, जिसमें सीआरपीएफ, जिसमें बीएसएफ, असम राइफल, सीआईएसएफ, ये वाली फोर्सेस आती हैं। तो दोस्तों, इनके जो सैनिक हैं, उनका कहना है कि जिस तरीके से भारत सरकार आर्म फोर्स के सैनिकों को जो सुविधाएं दे रही है, वन रैंक वन पेंशन दे रही है, बिल्कुल सब कुछ सेम लाभ अर्ध सैनिक बलों को भी मिले, इनका ऐसा कहना है। तो दोस्तों, इसके लिए ये 22 मई को ग्वालियर में एकजुट होंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, अपनी मांगे रखेंगे भारत सरकार के सामने। तो अर्धसैनिक बल भी चाहते हैं कि हमें भी वन रैंक वन पेंशन का लाभ मिले। जो सुविधाएं आर्म फोर्स के सैनिकों को मिल रही है, वही सुविधाएं अर्धसैनिक बलों को भी मिले। इसके लिए ये प्रदर्शन करेंगे 22 मई को ग्वालियर में। आगे चलते हैं। आईवीओ जिला छिंदवाड़ा का सफल पोस्ट कार्ड अभियान। दोस्तों, छिंदवाड़ा में एक सफल पोस्ट कार्ड अभियान कंप्लीट हुआ है। जैसा आपको पता है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग स्टेट से जो भूतपूर्व सैनिक हैं, पोस्ट कार्ड बना रहे हैं, अपनी मांगे उसमें लिख रहे हैं और एड्रेस कर रहे हैं वो पीएमओ को, प्रधानमंत्री मोदी जी को, ताकि जो उनकी मांगे है वो सुनी जा सके। तो दोस्तों, एक ये सफल अभियान कंप्लीट हुआ है छिंदवाड़ा की तरफ से भूतपूर्व सैनिकों के द्वारा। आगे समझते हैं। दोस्तों, एक एडबल सिंह है, ये मुझे लिखते हैं, सर ट्रेजरी वाले ओआरओपी सेकंड का एरियर देने के बदले में कमीशन की मांग करते हैं, क्या करूं, प्लीज समझा दें। दोस्तों, इस कमेंट से मुझे वाकई में दुख हुआ। अगर आपका पैसा देने के लिए आपसे कोई कमीशन मांग करता है, चाहे बैंक हो, चाहे पीसीडी हो, चाहे स्पर्श हो, या फिर कोई पीडीए हो, अगर आपसे पैसा लिया जाता है, तो दोस्तों ये सबसे बड़ी शर्मनाक बात है। ओआरओपी 2 के एरियर के लिए और बढ़ी हुई पेंशन के लिए आपको कहीं कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। अगर ट्रेजरी वाले पैसे की डिमांड कर रहे हैं, तो इनकी रिपोर्ट होनी चाहिए किसी बड़े लेवल पर। तो मैं इनसे बोलूंगा कि कोई कमीशन देने की जरूरत नहीं है, बल्कि उल्टा आप इनकी रिपोर्ट करें बड़े हेड ऑफ द ऑफिस को, जो ट्रेजरी का है। ओआरओपी 2 का जो पैसा है, जो भी कुछ है, वो भारत सरकार आपको फ्री में दे रही है, वो आप ही का पैसा है, उसके लिए आपको कहीं पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों, एक चीज मैंने ये समझाई, कहीं भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। अगली खबर है इंडियन आर्मी की तरफ से। दोस्तों, कुछ मीटिंग हुई थी सेना कमांडरों के द्वारा, जिसमें जो ब्रिगेडियर रैंक है या फिर जो ऊपर के रैंक है, उनकी वर्दी में कुछ चेंज करने की मांग करी है। यानी जो उनकी वर्दी है ब्रिगेडियर या उससे ऊपर की रैंक की, जिसमें मेजर जनरल, जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, इनकी जो वर्दी है, ये ज्यादातर सेम रखने की मांग करी गई है कुछ कंडीशंस के द्वारा। तो दोस्तों, ये जो बदलाव होगा, ये होगा 1 अगस्त से। जो सूत्र हैं, उन्होंने बताया कि जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनकी जो टोपी, कंधे पर बैज, गोरगेट पैच, बेल्ट और जूते का जो मान्यकरण है, उसे किया जाएगा। बाकी जो कर्नल है या फिर उससे नीचे के जो रैंक है, उनमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा वर्दी में। ये सिर्फ है ब्रिगेडियर या फिर जो ऊपर के रैंक है, इससे उनकी वर्दी में बदलाव करने के लिए यहां पे कहा गया। आगे समझते हैं। दोस्तों, एक और खबर है आपके लिए, काफी इंपॉर्टेंट है, और ये है डीएडीआर को लेकर। अगर आपका डीएडीआर 50% तक पहुंचता है, तो क्या आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, आपकी पेंशन बढ़ जाएगी, क्या आपकी ग्रेजुइटी बढ़ जाएगी, क्या आपके अलाउंसेस बढ़ जाएंगे? ये सोचने वाली बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर आपका डीएडीआर जनवरी 2024 से 50% तक पहुंच जाता है, अगर 50 हो जाता है मान लीजिए, तो क्या आपकी सैलरी बढ़ेगी? दोस्तों, ये सब चीजें डिपेंड रहेगी भारत सरकार पे। भारत सरकार यहां पे 2 ऑप्शन चूज कर सकती है अपने बजट को देखते हुए। जैसा उसका बजट रहेगा, उसी के हिसाब से ये चीजें डिसाइड होंगी। जैसा कि आपको पता है कि अभी सरकार का हाथ टाइट चल रहा है, जैसा कि वो बताती भी है। दोस्तों, यहां पे सरकार क्या फैसला कर सकती है? पहला, या तो आपके डीएडीआर को बेसिक पे में मर्ज कर दे, और जैसे ही आपका डीएडीआर अगर 50% से या ऊपर या फिर 50 पहुंचता है, अगर ये मर्ज हो जाता है आपकी बेसिक पे में, तो दोस्तों थोड़ा बहुत प्रभाव आपकी सैलरी और पेंशन पे पड़ेगा। थोड़ा बहुत प्रभाव अगर ऐसा होता है। एक और चीज दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा, अगर ऐसा नहीं होता, तो फिर भारत सरकार कंटिन्यू डीएडीआर बढ़ा सकती है, जैसे 54%, 55, 58,
यानी 3-3, 4-4% के हिसाब से, जैसा कि AICPI के इंडेक्स के आंकड़े जो आते हैं उसके हिसाब से 6-6 महीने में आपके DADR बढ़ते हैं, वो वाला फैसला भी ले सकती है। ये भारत सरकार पे है। अगर आपका DADR 50 या फिर 50 से ऊपर जाता है तो हो सकता है कि आपके DADR को मर्ज कर दे बेसिक पे में। इससे होगा क्या, इससे एक नई डेफिनेशन बनेगी, वो है ADA, यानी फिर ये DADR का खेल चलेगा अगर आपका DADR बेसिक पे में मर्ज हो जाता है। इसे हम बोलते हैं एडिशनल DNS अलाउंस या फिर एडिशनल DNS रिलीफ, जो अलग से पेमेंट के रूप में आता है। तो दोस्तों अगर ऐसा होता है तो फिर ये ADA पे काम करेगा। अगर आपका DADR मर्ज कर दिया जाता है 50% आपकी बेसिक पे में, तो इससे जो और अलाउंसेंस है उस पर भी काफी असर पड़ता है और भी चीजें बढ़ती हैं इससे। तो देखने वाली यह बात होगी कि सरकार क्या फैसला लेती है, क्या वाकई में आपके DADR को वो मर्ज कर देती है बेसिक पे में, या फिर DADR को कंटिन्यू चलाती है AICPI इंडेक्स के आंकड़ों को लेकर, जैसा कि 6-6 महीने में बढ़ते हैं। तो दोस्तों दोनों ऑप्शन है सरकार के पास। जैसा आपको पता है सरकार की जो भी कंडीशन चल रही है वो फिलहाल डामाडोल चल रही है बजट को लेकर, और OROP में भी आप देख ही रहे हैं इतने मांग पत्र देने के बाद भी सरकार का अभी तक कोई रिप्लाई नहीं है। तो सरकार का अभी यहां पे हाथ टाइट ही चल रहा है। तो मुझे जहां तक उम्मीद है कि जो गवर्नमेंट है वो DADR को आगे बढ़ा सकती है, ये वाला ऑप्शन चूज कर सकती है, ये वाला, क्योंकि अगर ये DADR को मर्ज कर देते हैं तो बाकी जो अलाउंसेंस है, ये जो और भी खर्चे हैं वो भारत सरकार को देने पड़ेंगे। तो दोस्तों आप भी नीचे मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सरकार क्या फैसला लेगी जब DADR 50 या उससे ऊपर पहुंचेगा। तो दोस्तों ये चीजें मैंने आपको समझाई। आई होप इन चीजों को आप समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।